दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष में यूनिट 5 UGC नेट सिलेबस के हिसाब से जो यूनिट या इकाई 5 है उसमें महादेवी वर्मा की जो कविताएं सम्मिलित की गई हैं उसमें से मैं आज नीरजा में संग्रहित एक ऐसी कविता जिसका नाम है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। महादेवी वर्मा की पहले ये कविता आपके समक्ष मैं पढ़ूँगा, तत्पश्चात उसकी व्याख्या करूँगा। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण-कण में, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण-कण में। प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। फिर अगली पंक्तियां हैं। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ, नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ। शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ। फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ। एक होकर दून तन से छाह वह चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पांवरे पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील घन भी हूँ, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास क्रम भी, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास क्रम भी। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। तार भी आघात भी झंकार की गति भी, तार भी आघात भी झंकार की, तार भी आघात भी झंकार की गति भी। पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी हूँ। आधर अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिणी भी हूँ। छायावाद युग की वीणा पाणिनि, आधुनिक युग की मीरा इस कविता के माध्यम से अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से संवाद कर रही हैं। यहाँ महादेवी जी अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे इस नश्वर संसार में मैं तुम्हारा संगीत भी हूँ और उससे निकलने वाला स्वर भी हूँ। महादेवी वर्मा का यह स्वर अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों में परम तत्व और प्रेमास्पद के अद्वैत भाव की व्यंजना ध्वनित होती है। कवित्री जी आगे कहती हैं कि स्थिर और निस्पंद कण कण में मेरी नींद थी और जगत का जो प्रथम स्पंदन था हलचल, उसमें मेरी जागृत थी। तात्पर्य है कि जगत के मौन में उनकी नींद बसी हुई थी और जगत में होने वाली प्रत्येक हलचल में उनका सजग भाव बसा हुआ था। अपने भाव को मुखरता देते हुए कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं प्रलय में भी उपस्थित हूँ और जीवन में भी
मेरे पदचिन्ह मिलेंगे। अर्थात हे प्रियतम, संसार के दुख और सुख में मैं ही उपस्थित हूँ। जैसे अगर आपने महाभारत में जो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसमें भी श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा था कि संसार में जो भी घटना हो रही है, अगर एक पत्ता भी संसार में अगर हिलता है तो बिना मेरी अनुमति के नहीं हिलता। अर्थात इस संसार के एक एक कण में मेरा निवास है। उसी भांति छायावाद युग की कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि संसार के हर एक कण में मेरा निवास है। यहाँ कवित्री परमात्मा में एकाकार हो जाना चाहती हूँ। जिस प्रकार परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान रहता है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी भी कण कण में स्वयं को उपस्थित मान रही हैं। कवित्री आगे कहती हैं कि मैं वो सांप हूँ जो बंधन में बंधकर वरदान बन गई हूँ। अर्थात संसार में मेरा एकाकी जीवन एक शाप की तरह था, लेकिन मैंने स्वयं को तुम्हारे बंधन में बंधकर उसी शाप को अपने लिए वरदान मान लिया है। मैं किनारा भी हूँ और किनारा को तोड़कर बह जाने वाली नदी भी हूँ। यदि मैंने संसार में बहुत से मोह माया के बंधनों में स्वयं को नियंत्रण किया है, तो मैंने उस नियंत्रण को अपने जीवन में बाधक बनते देख तोड़ भी दिया है, जिनके कारण तुम्हारे और मेरे प्रेम के बीच में अवरोधक ना बने। दोस्तों, ये मोह माया को त्याग करके, इस समस्त बंधनों को तोड़ करके परमात्मा में एकाकार हो जाना चाहती हैं। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं उस प्यासे चातक के समान हूँ जिसकी आँखों में बादल है। और आगे कहती हैं, मैं वह पतंगा हूँ जिसके प्राण में दीपक समाया हुआ है। तात्पर्य यह है कि मैं वह प्यासा चातक हूँ जिसके लिए बादल अनिवार्य है और जिसके लिए यानी उसके लिए वह हमेशा व्याकुल रहता है। उसी तरह मैं वह टिमटिमाता दीपक भी हूँ जिसके लिए पतंगा अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। कवित्री आगे कहती हैं कि मैं वह बुलबुल हूँ जिसके हृदय में फूल छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी जी लिख रही हैं कि मैं उस बुलबुल के समान हूँ जिसके हृदय में फूल की कामना छिपी रहती है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं वो शरीर हूँ जिसकी परछाई एक होने के बावजूद दूर दूर रहती हैं। उसी प्रकार हे प्रियतम, प्रियतम यानी परमपिता परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को चलायमान रखने वाला उस प्रियतम, उस सृष्टि के रचयिता से निवेदन करती हैं और क्या कहती हैं कि हे प्रियतम, आप और मैं दूर दूर जरूर रहते हैं, लेकिन दूर दूर रहने के साथ भी हम एक हैं। हम और आप अलग अलग नहीं हैं। जैसे कबीरदास कहते हैं कि मैं और मेरा प्रियतम अलग अलग नहीं है, बल्कि जैसे बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये रामचरितमानस में ये पंक्तियां हैं। उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी छायावाद में ये बात लिखती हैं कि हे प्रियतम, हम और तुम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। जैसे कबीरदास जी लिखते हैं कि दुल्हनी गामहु मंगलाचार, मेरे मोरे घर आयो हो राजा राम भरतार। भरतार मतलब प्रियतम। वहाँ पर कबीरदास जी
प्रियतम यानी कि इस परम पिता परमेश्वर को प्रियतम माना है और स्वयं जो जीवात्मा है उसे दुल्हन माना है, यानी कि दुल्हन माना है। तो उसी प्रकार से वहाँ भी रहस्यवाद छिपा हुआ है और यहाँ भी रहस्यवाद दिखाई दे रहा है। तो रहस्यवाद की अभिव्यक्ति महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों में अवश्य हुई है। तो क्या लिखती हैं महादेवी वर्मा? आगे कहती हैं कि भले ही मैं तुमसे कितनी ही दूर क्यों ना हूँ, परंतु हे प्रियतम मैं अखंड सुहागिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। मैंने स्वयं को आपके लिए समर्पित कर दिया है, मैंने स्वयं को आपके लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं अखंड सौभाग्यवती हो चुकी हूँ। क्योंकि हे प्रियतम आप अजर और अमर हैं और साथ ही अनश्वर हैं, जिसका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा सुहागिन होना भी अमर ही है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में छायावाद की प्रमुखता से, या जो छायावाद की प्रमुख विशेषता रही रहस्यवाद, उसकी अभिव्यक्ति महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों में हुआ है। अगर हम अलंकार की बात करें तो विरोधाभास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर आया है। पुनरुक्ति प्रकाश जैसे उन्होंने लिखा कण कण, तो कण कण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और विरोधाभास तो आप जानते ही हैं, जो शब्द शक्तियाँ होती हैं अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तो तीनों शब्द शक्तियों में यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग बहुलता से हुआ है। ये कविता रही महादेवी वर्मा जी की। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो दोस्तों, इसके पश्चात हमारा जो वीडियो होगा वो महादेवी वर्मा की जो दूसरा गीत है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मचली थी कल मिटियाज चली, परिचय इतना इतिहास यही, इस कविता को लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगी उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे समय समय पर आपको